आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन को जानेंगे। इसके सॉल्यूशन को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। कल जो मैंने डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ किया था उसके फिगर में कुछ गलतियाँ हो गई थी, उसे आज मैं बता देता हूँ। देखिए, ये कल का डिस्टेंस फार्मूला का थ्योरम है। इसमें देखिए ये जो x है ये गलती से यहाँ x डैश लिखा गया है। देखिए यहाँ जो x है यहाँ x डैश गलती से लिखा गया, यहाँ x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा। ये कल गलती हो गई थी, इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी कोऑर्डिनेट में यहाँ देखिए ये x होते हैं, ये x डैश होते हैं, ये y होते हैं, ये y डैश होते हैं। ये x पॉजिटिव, ये x निगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y निगेटिव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नेम द पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट से किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा और यह बनेगा तो वो क्वाड्रिलेटरल क्यों होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 4 साइड्स इक्वल हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं तो क्या होता है, वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर आमने सामने के साइड्स इक्वल होंगे और उसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो वो क्या हो जाता है, वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, उस तरह हम लोग आंसर लिखेंगे। लेट द पॉइंट बी, पॉइंट क्या मान लिए, इसे हम लोग a मान लिए, a -1 -2 b 1 0 c -1 2 और d मान लिए क्या -3 0। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू फार्मूला कल बताए थे डिस्टेंस फार्मूला। तो a और b को केवल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये इसके फॉर ए बी के लिए x1 क्या हो जाएगा, ए बी के लिए आपका x1 ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। तो x1 ए बी के लिए सिर्फ ए बी को अगर लेकर चलते हैं तो x1 -1 हो जाता है, y1 -2 हो जाएगा और x2 1 हो जाएगा और y2 0 हो जाएगा। उसे हम लोग पुट किए हैं, आप लोग अच्छे से पुट कीजिएगा। ये वैल्यू क्या आ गया, 2√2 हो गया। तो ए बी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉर बी सी। तो बी सी को अगर हम लोग ले रहे हैं तो बी क्या है, बी देखिए यहाँ बी सी यही ले रहे हैं हम लोग। बी सी जो ले रहे हैं तो क्या हो रहा है बी सी के लिए, देखिए बी पॉइंट और सी ये यहाँ देखें तो यहाँ देखिए x1 क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, x2 -1 हो जाएगा, y2 2 हो जाएगा। फिर इसे हम लोग वही डिस्टेंस फार्मूला पर पुट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू भी आपका 2√2 यूनिट्स आ जाएगा। यहाँ देखिए बी सी इज इक्वल टू भी 2√2 यूनिट्स आ गया। अब सी डी पॉइंट्स के लिए तो सी डी पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, सी और डी यहाँ दिया हुआ है तो इसके लिए x1 -1 हो जाएगा, y1 2 हो जाएगा, x2 -3 हो जाएगा, y2 0 हो जाएगा। इसे हम लोग पुट करेंगे तो फिर इसका भी कैलकुलेट आप लोग सही से कीजिएगा, बस पुट करना है और क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट्स हो जाएंगे। फिर हम लोग डी ए के लिए चलेंगे तो डी ए के लिए क्या हो जाएगा, डी और ए यहाँ है तो ये
DA के लिए x1 ये हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, x2 -1 हो जाएगा, y2 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो इसका भी क्या आता है 2√2 यूनिट्स। इसका भी आंसर क्या, इसका भी कैलकुलेट करने पर क्या आएगा 2√2 यूनिट्स आएगा। अब ये क्या निकल गया हम लोग का, AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया और DA निकल गया। देखिए सबका क्या आया हुआ है, सबका 2√2 यूनिट्स ही आया हुआ है। यहाँ देखिए 2√2 यूनिट्स, इसका भी 2√2, यहाँ भी 2√2, यहाँ भी आपको क्या आया 2√2, फिर इसका भी 2√2 आया हुआ है। अब ये चारों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो चारों साइड्स इक्वल हो गए। अब आगे देखते हैं, अगर देखिए नाउ अब हम लोग AC यानी डायगोनल AC को निकालते हैं। तो AC इज इक्वल टू, AC में यहाँ AC ले लिए तो इसका क्या होगा, x1 -1 हो जाएगा, y1 -2 होगा, x2 -1 होगा, y2 +2 होगा। फिर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 4 यूनिट आ जाएगा। AC का वैल्यू क्या आ गया 4 यूनिट हो गया। अब BD निकालेंगे, डायगोनल BD निकालेंगे तो BD पॉइंट दिया हुआ है तो ये BD के लिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 क्या हो गया -3, y2 0 हो गया, यहाँ लिखे हुए हैं। फिर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या हो गया 4 यूनिट हो गया। इस तरह हम लोग देख रहे हैं AC और BD जो डायगोनल है वो भी इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड्स इक्वल होता है और उसका अगर डायगोनल भी इक्वल होता है तो क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। ये क्या हो गया, वो स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखते हैं। इसमें भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें भी यही बताना है कि यह क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसमें देखिए पॉइंट्स ए मान लिए A3 -3 5, B 3 1, C 0 3, D -1 -4। अब हम लोग फिर जस्ट अभी जो पीछे में बताए हैं वैसे ही करेंगे। AB को लेंगे तो AB में x1 -3 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, x2 3 1 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y1 5 हो जाएगा, y2 1 हो जाएगा। फिर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये AB को निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला पर रखेंगे, फिर ये 2√13 यूनिट्स हो जाएगा। फिर हम लोग BC को निकालते हैं तो BC के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए x1 3 हो जाएगा, x2 0, y1 1 हो जाएगा, y2 3 हो जाएगा। ये देखिए x1 y1, x2 y2। ठीक है, इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो √13 आ जाएगा। फिर हम लोग वैसे ही CD को करेंगे तो CD के लिए फिर x1 क्या हो जाएगा 0, y1 3, x2 -1, y2 -4। तो इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो √50 हो जाएगा। फिर हम लोग DA को लेंगे तो DA के लिए यहाँ लिए तो x1 -1 हो जाएगा, y1 -4 हो जाएगा, x2 -3, y2 5। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद √85 आ जाएगा। देखिए इसमें चारों एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। फिर हम लोग AC और BD डायगोनल को देखते हैं तो डायगोनल AC इज इक्वल टू, फिर कैलकुलेट करेंगे तो x1 -3, y1 5, x2 0, y2 3। कैलकुलेट करें तो √13 आ गया। अब BD डायगोनल को लेंगे तो x1 क्या हो जाएगा, x1 आपका 3 हो जाएगा, y1 1 हो जाएगा, x2 -1 हो जाएगा, y2 -4 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा √41 आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें जस्ट पीछे देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसका 2 जो है यहाँ भी
यहाँ देखिए ये BC जो है √13 आ गया है और AC भी √13 आ गया है। ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, √13 प्लस √13 अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जा रहा है 2√13। तो 2√13 किसका वैल्यू है, देखिए यहाँ 2√13 AB आ गया, ठीक है। यानी दो को ऐड करने पर तीसरा आ जा रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, यह कोलिनियर है, यह क्वाड्रिलैटरल नहीं है, यह एक कोलिनियर है। देखिए यहाँ AC प्लस BC इज इक्वल टू AB आ गया। जस्ट कल बताए थे कि अगर दो को ऐड करके तीसरा आ जाता है तो वह कोलिनियर हो जाता है, इसलिए यह क्या होगा, ABCD क्वाड्रिलैटरल नहीं होगा, क्या होगा, कोलिनियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट x एक्सिस पर आप निकालिए जो इक्वल डिस्टेंस पर है, कौन से पॉइंट के, तो 2, -5 के और -2, 9 के। तो वी नो दैट एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज़ इट्स ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P(x0)। देखिए x एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिए जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है ये दोनों पॉइंट के। तो x एक्सिस पर लिए हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एंड द गिवन पॉइंट्स भी, और ये दोनों पॉइंट्स को क्या मान लिया, a 2, -5, b -2, 9। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं AP इज इक्वल टू, तो AP के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AP के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए A 2 - 5 ले लिए, P(x0) ले लिए, तो यहाँ x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, y1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू x, y2 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग पुट करेंगे, फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो क्या आ गया, AP का वैल्यू निकल गया √(x² - 4x + 29। अब हम लोग BP निकालेंगे, तो BP के लिए क्या हो जाएगा, B आपका -2, 9 और P(x0), तो x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू 9, x2 इज इक्वल टू x, यहाँ x है ये, और y2 इज इक्वल टू 0। तो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला पर बैठाएंगे तो रखने पर क्या होता है, ये आपका √(x² + 4x + 85 ये आ जाएगा, BP इज इक्वल टू आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंस A एंड B आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P, A और B क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है P के। इक्वल डिस्टेंस का अर्थ होता है, मान लीजिए कि ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया है, P हो गए, यहाँ मान लिए A हो गए और यहाँ क्या हो गया, B हो गया। तो क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू PA या फिर AP, यही होता है। यानी ये जो डिस्टेंस है वो बराबर होंगे हमेशा ये डिस्टेंस के, तो इक्वल हो गए। तो AP इज इक्वल टू BP, इसलिए AP का वैल्यू क्या आया है, √(x² - 4x + 29 इज इक्वल टू √(x² + 4x + 85। तो स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू -7 हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हम लोग क्या माने थे, x0 माने थे, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -7 और 0। ये y चूँकि x पॉइंट पर x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट्स। देखिए ये जो पॉइंट है P 2, -3 और Q 10y, यह
इसके बीच जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है, तो हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही फॉर्मूला पर बैठाएंगे डिस्टेंस फार्मूला पर। तो पी क्यू का वैल्यू यहाँ देखिए क्या आ गया, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 आ गया। फिर यहाँ देखिए पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 यूनिट्स, यानी यहाँ ये डबल हो गया इससे, यहाँ देखिए पी क्यू इज इक्वल टू 10, तो यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यहाँ 10 हो गया। इसे हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसे आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। फिर इसे फैक्टराइज करेंगे कैलकुलेट करके, y का वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा -9 आ जाएगा और y का वैल्यू एक बार 3 आ जाएगा। तो इसलिए y का वैल्यू या तो 3 होगा या फिर -9 होगा, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ Q01 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक पॉइंट Q है जो 0, 1 है, वो इक्वल दूरी पर है P के और R के। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है x का वैल्यू निकालिए और डिस्टेंस QR का डिस्टेंस निकालना है और PR का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हियर फॉर QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q01 और P 5 - 3, तो वैसे ही x1 x2 y1 y2 निकाल दीजिए। तो QP का वैल्यू √41 हो जाएगा। फिर हम लोग QR निकालेंगे, तो QR के लिए भी सेम वैसे ही करेंगे। तो Q का वैल्यू डालें R का, यहाँ x1 x2 y1 y2 निकल गया। तो यहाँ पर QR का वैल्यू क्या हो गया, √x² प्लस 25 हो गया, ये QR का वैल्यू हो गया। अब हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, QP इज इक्वल टू QR, चूँकि इक्वी डिस्टेंस है तो QP इज इक्वल टू QR हो जाएगा। तो √41 इज इक्वल टू √x² प्लस 25। अब हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू +-4 हो जाएगा। तो दस द पॉइंट R इज 4 6 और -4 6, एक बार x का मान वैल्यू क्या लेंगे +4 लेंगे, एक बार -4 लेंगे, तो दोनों हो गया। तो फॉर QR, तो QR निकालेंगे, तो QR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू डालेंगे, R का वैल्यू डालेंगे, यहाँ x1 y1 x2 y2, ये QR का वैल्यू क्या हो गया √41 हो गया। अब हम लोग PR का वैल्यू निकालेंगे, तो P का वैल्यू डालें, R का वैल्यू डालें। तो R का वैल्यू क्या आया हुआ है, R में तुम्हारा आपका क्या है +-4 और 6 है, तो एक बार क्या लेंगे, एक बार हम लोग +4 लेंगे, एक बार हम लोग -4 लेंगे। तो यहाँ देखिए PR इज इक्वल, P का वैल्यू यहाँ हो गया और R का वैल्यू ये हो गया। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही x1 x2 y1 y2 निकाल कर और इसे डिस्टेंस फार्मूला पर रखेंगे। फिर ये क्या आ जाएगा, फिर यहाँ देखिए, यहाँ PR का वैल्यू एक बार इसे अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। तो PR का वैल्यू एक बार √82 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा 9√2, यानी +4 लिए तो √82 आ गया, -4 लिए तो 9√2 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the points x y is equidistant from the point 3 6 and -3 4। ये रिलेशन निकालना है x y का जो कि इक्वल दूरी पर है, किस पॉइंट के, 3 6 के और -3 4 के। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द पॉइंट बी, पॉइंट को क्या माने a x y, इसे हम लोग क्या मान लिए, a मान लिए, इसे b मान लिए, इसे c मान लिए। b 3 6 c -3 4,
तो फॉर पॉइंट ए बी के लिए क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू वाई हो गया, x2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ए बी निकल गया, ए बी आप लोग निकालिएगा अच्छे से, तो यहाँ ए बी निकल गया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी, ए को लेंगे सी को लेंगे, तो ए सी यहाँ लिए तो फिर x1 x2 y1 y2 आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ए सी इज इक्वल टू यहाँ आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंस द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 6 एंड -3 4, यानी पॉइंट एक्स वाई जो है वो इक्वल दूरी पर इस दोनों पॉइंट के है। तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी का वैल्यू जो आया है इसे हम लोग लिख दिए, ए सी का इधर लिख दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिए। तो स्क्वायर करेंगे, इसे आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। ये कैलकुलेशन जब हो जाएगा तो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया x और y के बीच में। अब ये एक्सरसाइज 7.1 जो हुआ वो पूरा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।